केवा से और इंफीरियर वीना केवा से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है? राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना केवा से और इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम के अंदर सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। लेकिन हार्ट का जो ब्लड होता है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। तो राइट एट्रियम के अंदर एक साइनस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? कोरोनरी वेन्स का समूह, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कोरोनरी साइनस। क्या बोल रहे हैं? कोरोनरी साइनस। तो वो कोरोनरी साइनस भी राइट एट्रियम पे अपना ब्लड गिरा रहा है। तो सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा एंड कोरोनरी साइनस। लेकिन जो चीज आपको नहीं पता, एनक्लेक्स स्पेशल, एम्स स्पेशल, क्या कि एक वेन और अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर गिराती है और उस वेन का नाम है क्या? एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन। कौन सा वेन? एंटीरियर कार्डियक वेन। जो कोरोनरी साइनस होता है ये राइट एट्रियम के पोस्टीरियर साइड से अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिरा रहा है। ये तीनों वेसल्स राइट एट्रियम के पोस्टीरियर साइड से राइट एट्रियम के अंदर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर गिरा रही है। लेकिन एंटीरियर साइड से जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर गिरा रही है उसे मैं क्या बोल रहा हूं? एंटीरियर कार्डियक वेन। तो मैं दिखाऊं आपको मॉडल के अंदर, तो देखें कि ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? सुपीरियर वीना केवा। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इंफीरियर वीना केवा। और जब मैंने इसको, इस चेम्बर को ओपन किया तो मैं इसको इस वाले मॉडल में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या देख रहा हूं? देखो ये ब्लू कलर से यहाँ पे एक आपको साइनस दिखाई दे रहा है। ये देखो ये ब्लू कलर से आपको एक साइनस दिखाई दे रहा है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कोरोनरी साइनस। तो यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर गिर रहा है। और जो सामने ये जो वेन्स दिख रही है आपको, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एंटीरियर कार्डियक वेन। तो ये कहाँ अपना ब्लड जाके ड्रेन करेगी? तो ये भी राइट एट्रियम में ब्लड ड्रेन करेगी। तो कंपटीशन के हिसाब से यदि हम देखें तो ये क्वेश्चन बनता है क्या कि इनलेट ऑफ राइट एट्रियम, इनलेट ऑफ राइट एट्रियम। तो इनलेट ऑफ राइट एट्रियम क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, कोरोनरी साइनस एंड एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन। इनसे क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहां को डी से मार्क कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइंड आउट हो रहा है। अब देखें कि राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड? क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, which blood is found in right atrium? What would be your answer? Loudly, आवाज नहीं आई। Deoxygenated blood. And how many vessels are draining their deoxygenated blood in the right atrium? कौन कौन सी? Superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus and very good. Now
फाइनली ब्लड कहां आ गया? अब क्या हुआ, मैं इस राइट एट्रियम को जूम करूं, सपोज दिस इज योर राइट एट्रियम, ब्लड इसमें जैसे ही आया, अच्छा एक चीज और बताने की बात कि जो सुपीरियर वीना केवा होती है उसके अंदर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, वो डायरेक्टली अपना ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करती है। लेकिन इंफीरियर वीना केवा जो होती है वो एक वॉल्व की मदद से ही राइट एट्रियम में अपना ब्लड ड्रेन करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठता है क्वेश्चन, क्या? विच वॉल्व? यूस्टेशियन वॉल्व। यूस्टेशियन वॉल्व। कौन से वॉल्व को खोलकर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा ने दिया? यूस्टेशियन वॉल्व। सेम उसी तरीके से कोरोनरी साइनस जो मैंने आपको बताया था, तो देखें कि सपोज कीजिए कि ये मैंने आपको बताया कि ये कोरोनरी साइनस है, तो ये जो वॉल्व आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये वॉल्व कौन सा है? ये वॉल्व जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये वॉल्व कौन सा है? थिबेशियन वॉल्व। नेक्स्ट, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं कि इंफीरियर वेना कावा ओपन्स, विच वॉल्व विल ओपन? यूस्टेशियन वॉल्व, एंड वेयर द ब्लड विल गो? In the right atrium. And coronary sinus, which valve will open? Thebesian valve. Which valve will open? Thebesian valve. And where the blood will go? Right atrium. Is that clear to all of you? चले आगे। तो फाइनली राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही यहां पे ब्लड भरा, ये ब्लड भरना चालू हुआ, ये चालू हुआ, ये चालू हुआ, ये चालू हुआ, भर रहा है, धीरे धीरे भर रहा है और तेजी से भरा। जैसे ही ये चैम्बर फुलफिल हो गया तो ब्लड का प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। और जैसे ही ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर की वजह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? इसके अंदर 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। कस्प का मतलब होता है लीफलेट। कस्प का मतलब होता है क्या? लीफलेट। तो 3 कस्प की वजह से इसको मैंने क्या बोल दिया? ट्राइकस्पिड वॉल्व। Next question for you. Which valve is present between the right atrium and right ventricle? What will be your answer? Tricuspid valve. Is that clear to all of you? चले आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? दूसरी बात, ये जो वॉल्व होता है ये कुछ मसल फाइबर से अटैच्ड होता है, कुछ मसल फाइबर से अटैच होता है। जैसे ही यहां प्रेशर पड़ा तो ये मसल फाइबर्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इन मसल फाइबर्स को क्या नाम दे रहा हूं मैं? कौन बताएगा? कॉर्डा टेंडेनी। कॉर्डा टेंडेनी। यदि मैं इसको ढंग से दिखाने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि देखो ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है आपको? ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये किस मसल फाइबर से अटैच है? किस मसल फाइबर से अटैच है? इसको क्या बोल रहा हूं मसल फाइबर्स को? कॉर्डा टेंडेनी। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर, जैसे ही चेम्बर के अंदर ब्लड फुलफिल होगा तो उसका प्रेशर की वजह से ये कॉर्डा टेंडेनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो वॉल्व है वो, एक सेकेंड अगर इसको ढंग से दिखाने की कोशिश करूं, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन हो
जाएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया सभी के? तो अगर इस वाले हार्ट के अपन इसके अंदर देखें तो देखो कि ये राइट एट्रियम है और ये मैंने वेंट्रिकल को उतार दिया, तो ये जो मैं ये जो मैं मसल फाइबर्स जो मैं दिखाई दे रही है आपको, ये जो मसल फाइबर जो आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉर्डा टेंडनी। और ये जो वॉल्व है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्राइकस्पिड वॉल्व। देयर आर 3 कस्प प्रेजेंट इन द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो विच वॉल्व विल ओपन? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब क्या हुआ? मसल फाइबर स्ट्रेच हुई, अभी भी मसल फाइबर्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्टेड हैं। मसल फाइबर्स कैसी हैं? कॉन्ट्रैक्टेड। अब देखो रिलैक्स कब होगी? ब्लड जैसे ही यहाँ पे फुलफिल हुआ, ये भरा, ये फुलफिल हुआ, 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 जैसे ही इस मसल फाइबर से ब्लड टच हुआ तो ये मसल फाइबर्स ऊपर की तरफ जाके रिलैक्स हो जाएगी। अभी वॉल्व कैसा है? ओपन्ड है। वॉल्व कैसा है? ओपन्ड है। अब जैसे ही, अब 3 कस्प है ना इसके, तो जैसे ही इसमें ब्लड टच हुआ तो ये वॉल्व कैसा हो जाएगा? जाके क्लोज हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व विल क्लोज्ड व्हेन द वेंट्रिकुलर या व्हेन द ब्लड इज फिल्ड इन द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड? नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑक्सीजनेटेड। नाउ लेट अस सी, देखें कौन सी मसल फाइबर्स बताई थी, कौन सा वॉल बताया था इंफीरियर वेना कावा का? यूस्टेशियन वॉल। इंफीरियर वेना कावा का यूस्टेशियन बताया था, और कोरोनरी साइनस का थिबेशियन वॉल। समझ में आया सभी के? चलें आगे। अब देखो यहां पे भी क्या हुआ? ब्लड फुलफिल्ड हो गया, तो यहां पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा। अब कोई चीज अंदर आई है तो वो बाहर तो जाएगी, तो सेम उसी तरीके से क्या होगा? मैं इसको अगर यहां से दिखाऊं तो मेरे पास अब ब्लड जो है वो इस चेंबर में राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ? फुलफिल्ड हो गया। राइट वेंट्रिकल के अंदर फुलफिल्ड हो गया, और फुलफिल्ड होने के बाद क्या हुआ? इस पल्मोनरी, देखो ये जो आपको वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये कौन सा वॉल्व है? सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। वॉल्व का कलर कैसा है? ब्लूइश कलर। कैसा है? ब्लूइश कलर। कैसा कलर है? ब्लूइश कलर। तो ये इसको क्या बोल रहा हूं मैं? सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। तो इस पल्मोनरी वॉल्व क्या होगा? ओपन होगा, और पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने के बाद, ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो गया, तो ये जो ब्लड होगा वो ये तुम्हारा राइट एट्रियम था, ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया। जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ तो कौन सा वाल्व ओपन हो गया? पल्मोनरी वाल्व। क्योंकि वो पल्मोनरी वाल्व कैसा था? सेमी ल्यूनर। कैसा था? सेमी ल्यूनर। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया उस वाल्व का? सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वाल्व। अभी मैंने तुमको मॉडल के अंदर दिखाया। तो सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा, और सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होने के बाद व्हाट विल हैपन? ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। ये वाल्व ओपन होने के बाद ये क्या होगा कि इस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर आएगा, और पल्मोनरी ट्रंक के आने के बाद ये 2 आर्टरीज के अंदर बाइफरकेट हो जाएगा। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट, ये देखो ये ब्लू कलर से जा रही है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? राइट पल्मोनरी आर्टरी में बाइफरकेट हो जाएगा। नया शब्द क्या सीखा? बाइफरकेट मतलब डिवीजन। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात करें, अब क्या हुआ? जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
गया तो वो किसके पास जा रहा है? अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी क्यों नाम पड़ा उसका? क्योंकि वो ब्लड किसके पास जा रहा है? लंग्स के बाद। लंग्स को क्या बोलते हैं? पल्मोना। क्या बोलते हैं? पल्मोना। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड होने के पास लंग्स के पास वो ब्लड पहुंच गया। नाउ जैसे ही वो लंग्स के पास पहुंचा तो लंग्स से क्या हो रहा है? 4 वेन्स। कितनी वेन्स? 4 वेन्स। कौन कौन सी? ये देखो, ये 4 वेन्स है, ये रेड कलर की, 1 2 3 4। अच्छा, वहां पे आर्टरी ब्लू है और यहाँ पे रेड है, ऐसा क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरीज ब्लू इन कलर ड्यू टू द ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द ड्यू टू द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। और पल्मोनरी वेन्स क्या है? रेड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस पल्मोनरी वेन्स से ये 4 जो पल्मोनरी वेन्स है, 1 2 3 4। अच्छा, पल्मोनरी वेन्स के नाम क्या? लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू 1 2 3 4। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे समझाने की कोशिश करूं। चार पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में ये ब्लड क्या होगा? ड्रेन हो जाएगा। नाउ राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड? गलत बोल गया था मैं, लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? ड्रेन हो जाएगा। और कौन सा ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं इसको यदि खोलूं तो मैं क्या पा रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट एट्रियम। क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट एट्रियम। इसको और अगर ढंग से समझाने की कोशिश करूं तो मैं इस मॉडल से इसको समझाऊंगा। देखते हैं कि देखो, ये 4 आपको रेड कलर की वेन्स दिख रही है। ये पीछे से यदि देखें तो ये राइट सुपीरियर, मैं पीछे से कर रहा हूं इसलिए ये राइट होगा, अगर ऐसे करूंगा तो यही राइट होगा ना। तो ये राइट सुपीरियर, राइट इंफीरियर और लेफ्ट सुपीरियर, लेफ्ट इंफीरियर। और ये कहाँ जाके अंदर ड्रेन हो रही है? देखो, ये 4 इसमें वेन्स है, वो कहाँ जाके ड्रेन हो रही है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रहा था, वैसे यहां पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? बाइकस्पिड वॉल्व। प्रेशर जैसे इसमें बढ़ रहा था, यहां पे भी प्रेशर बढ़ेगा और सेम वही कॉर्डा टेंडेनी मसल फाइबर स्ट्रेच होगी और बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या? मिट्रल वॉल्व। दूसरा नाम क्या? ये वॉल्व जो है इसमें 2 कस्प प्रेजेंट है, मतलब 2 ही लीफ है, उसमें 3 थी, इसमें 2 लीफ है, इसलिए इसका नाम क्या दे रहा हूं मैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर हुई बात? अब हम देखें, जैसे ही इसमें ब्लड फुल हुआ तो कॉर्डा टेंडेनी मसल्स स्ट्रेच हुई और ये वॉल्व जो था वो ओपन हो गया और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिल हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हो गया। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, देन व्हाट विल हैपन? सपोज करो ये कॉर्डा टेंडेनी मसल्स है, ये खुली, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फुलफिल हो गया। तो देखो, आपको ये देखो, ये रेड कलर की यहाँ पे बहुत अंदर जाके, ये देखो, ये रेड कलर से ये आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। दिखा सबको? दिखा? ये देखो, ये देखो, ये रहा, ये वाला वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है? सेमी ल्यूनर। ये भी सेमी ल्यूनर है, लेकिन क्योंकि ये ओर्टा की तरफ जा रहा है तो इस वॉल्व का नाम क्या होगा? सेमी ल्यूनर ऑर्टिक वॉल्व। अच्छा, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड? और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होगा?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक हुई बात, समझ में आया सभी को? आया। अब क्या हुआ, इस ऑर्टिक वॉल्व ओपन हुए प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, और ऑर्टिक वॉल्व ओपन होते ही, मैं अगर आपको इसको समझाऊं तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, ये देखो, ये ऑर्टिक वॉल्व था, ये ऑर्टिक वॉल्व किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? इस ओर्टा से, इस ओर्टा से कनेक्टेड है, इस ओर्टा से कनेक्टेड है। तो असेंडिंग ओर्टा बोल रहा हूं क्योंकि ऊपर की तरफ उठ रही है। फिर आर्च ऑफ ओर्टा, मतलब कर्वी है तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? आर्च ऑफ ओर्टा। और फिर डिसेंडिंग ओर्टा से पूरे सिस्टम पे, जैसे यदि जाना है इस ब्लड को, जैसे ब्रेन में जाना है तो इंटरनल, यहाँ से जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, जैसे मीडियल सेरेब्रल आर्टरी टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब को सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी फ्रंटल लोब को। उसके बाद पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसके भी दो पार्ट, P1 PCA, P2 PCA। PCA का मतलब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। P1 PCA किसको सप्लाई कर रही है? मिड ब्रेन को, और P2 PCA कर रही है ऑक्सीपिटल लोब को। ठीक है, सेम। फिर मेडुला में जाएगा, मेडुला में उस वर्टिब्रल आर्टरी, फिर पोन्स के अंदर बेसिलर आर्टरी। तो ऐसे इस तरीके से क्या होगा, सेरेबेलम के अंदर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। तो अलग अलग आर्टरीज के थ्रू अलग अलग ऑर्गन पे चला जाएगा। उससे ये तो ऊपर का भाग हो गया। अब नीचे के अंदर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से स्टमक और इंटेस्टाइन को जा रही है हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, उससे लीवर को पहुंच जा रहा है ब्लड, ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, हाथ पाँव की जो फीमोरल आर्टरी है, ठीक है, टीबियल आर्टरी है। तो सेम उस तरीके से पूरे ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। तो मैं इसका अगर फ्लो चार्ट बनाऊं तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि सुपीरियर वीना कहवा, इंफीरियर वीना कहवा, कोरोनरी साइनस और एंटीरियर कार्डियक वेन। ये अपना ब्लड कहाँ ड्रेन कर रही है? राइट एट्रियम में। ठीक है, अच्छा, इंफीरियर वेना कहवा का वॉल्व कौन सा? यूस्टेशियन वॉल्व। यूस्टेशियन वॉल्व। कोरोनरी साइनस का वॉल्व कौन सा? थेबेशियन वॉल्व। इस वॉल्व को ओपन होके ही इस राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रवेश करेगी। फिर राइट वेंट्रिकल से किसकी मदद से? कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व की मदद से कहां चली जाएगी? राइट वेंट्रिकल में। फिर कौन सा वॉल्व ओपन होगा? सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व। फिर पल्मोनरी ट्रंक। फिर पल्मोनरी ट्रंक से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर उससे लंग्स, फिर लंग्स से 4 वेन्स। अच्छा, इस लंग्स तक मतलब यहां से लेके इस लंग्स तक जो सर्कुलेशन हो रहा है, इसको तो बोलते हैं अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इस लेफ्ट सुपीरियर, लेफ्ट नहीं, इधर राइट आएगा, इधर भी राइट आएगा, इधर लेफ्ट आएगा,
क्योंकि अपन ऐसे देखेंगे तो इधर राइट आएगा, इधर लेफ्ट आएगा। तो राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और इधर से लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। इन 4 वेन्स की मदद से कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम, तो पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड? पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्शन है। जैसे पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा ब्लड था? पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा ब्लड था? यहां लिख दे रहा हूं मैं, डीऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्शन होता है। बाकी आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज इकलौती ऐसी आर्टरीज हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ये चीज समझ में आई सभी के? अब देखें, लंग्स के अंदर ब्लड आ गया, तो इस लंग्स से लेके लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड? और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चालू हो जाता है। और लेफ्ट एट्रियम के बाद कौन सा वॉल्व ओपन होगा? बाइकस्पिड वॉल्व। ये दिख रहा है कैमरे में? दिख रहा है ये चीज? ये चीज दिख रही है कैमरे में? पक्का? बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को क्या बोल रहे हो तुम? मिट्रल वॉल्व भी बोल रहे हो। और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद किस में चला जाता है? मैं यहां लिख देता हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ऑर्टा से होके, अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कौन सा वॉल्व? सेमील्यूनर ऑर्टिक वॉल्व। सेमील्यूनर क्यों बोला? क्योंकि अर्धचंद्राकार उसका शेप था, सेमील्यूनर ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है? सेमील्यूनर ऑर्टिक वॉल्व के बाद कहां गया? ऑर्टा, और ऑर्टा से सिस्टम, सिस्टम में चला गया। तो इस पल्मोनरी वेन से लेके इस सिस्टम तक जो सर्कुलेशन हो रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। आर्टरीज तक, जहां तक लंग्स तक, जहां तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहां से? इस सुपीरियर वीना केवा, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वीना केवा और एंटीरियर कार्डियक वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वहां से लेके लंग्स तक तो कौन सा सर्कुलेशन था? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लंग्स से लेके सिस्टम तक, ऑर्टा तक, वो कौन सा सर्कुलेशन होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द राइट एट्रियम। ये चीज समझ में आई? समझ में आई बात? अब चलते हैं